या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग एक ही जगह पर फंसे रहते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि की टू सक्सेस आपकी किस्मत या आपका टैलेंट नहीं, बल्कि ये है कि आप कैसे सोचते हो। जी हाँ, सब कुछ आपके माइंडसेट पर है। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, और यही एक फैक्टर है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लिमिटलेस ग्रोथ को अनलॉक करना है और एक ऐसा माइंडसेट अपनाना है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप जितना सोचते हो आपका दिमाग उससे ज्यादा पावरफुल है। ये आपकी एक्शंस को, ये आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिल कुछ चीजों को नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों ना चाहते हुए भी आप उन चीजों को करते हो, क्योंकि आपका ब्रेन सब पर हावी होता है। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि वो कैसे माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो सोचते हैं कि दुनिया पॉसिबिलिटीज से भरी पड़ी है, जहां पर कोशिश करने से सब कुछ मिल सकता है, या वो सोचते हैं कि दुनिया लिमिटेड है और हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं और वो चेंज नहीं हो सकती। आज हम ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट की गहराई में जा रहे हैं और कैसे एक सिंपल थिंकिंग शिफ्ट से आप अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, एक थ्योरी है जिसको माइंडसेट थ्योरी कहते हैं, और सबसे पहले इसको डॉक्टर कैरोल डवेक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया था कि लोग दो में से एक माइंडसेट रखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट या फिर फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज, उनका टैलेंट, उनकी काबिलियत सब कुछ लिमिटेड है। ये तमाम क्वालिटीज लिमिटेड हैं। वो नाकामी से डरते हैं और चैलेंजेस का सामना करने से भागते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस सीखने से, मेहनत से और लगन से बढ़ती हैं। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखते हैं और नाकामी से सीखते हैं। इनकी दुनिया में कामयाबी कुदरती टैलेंट पर नहीं बल्कि कोशिश पर डिपेंड करती है। आप अपने आप से पूछें कि आप अभी किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो। आइए देखते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट कैसे काम करता है। इमेजिन करें कि आप एक नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप पहले से ही कंफ्यूज्ड हो। आप सोचते हो कि मैंने ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया, अगर मैं फेल हो गया तो। ये फिक्स्ड माइंडसेट की सोच आपको शुरू करने से पहले ही पैरालाइज कर देती है और आप रिस्क लेना छोड़ देते हो। आप वही काम करते हो जिसमें आप पहले से ही अच्छे हो। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो और ऐसा करना आपको ग्रो करने से रोकता है। बहुत से लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं जीनियस ट्रैप में फंस जाते हैं। इनके स्मार्ट होने या इनके टैलेंटेड होने की हमेशा तारीफ की जाती है, लेकिन जब वो किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्मार्ट वाली आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते और हर चीज को अवॉइड करने लग जाते हैं जो उनकी वीकनेस को जाहिर करे। लेकिन अवॉइड करने से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अब देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे काम करता है। इमेजिन करें कि आप सेम सिचुएशन में हो, एक नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो। कंफ्यूज होने की बजाय कि मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता, आप सोचोगे कि मैं सीख लूंगा, ये चैलेंज मेरी मदद करेगा। आप रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार होगे, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपको इंप्रूवमेंट की तरफ पुश करेंगी। माइकल जॉर्डन को मिसाल के तौर पर लें। क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन को उसके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाला गया था। बहुत से लोगों ने गिव अप कर दिया होगा, लेकिन जॉर्डन ने फेलियर का सामना किया। उसने बहुत मेहनत की और बहुत प्रैक्टिस की और आखिरकार दुनिया के बड़े बास्केटबॉल प्लेयर में से एक बन गया। ये होती है ग्रोथ माइंडसेट की पावर। शायद आप सोच रहे हो कि सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या माइंडसेट को बदलना मुमकिन है? द आंसर इज यस, एंड साइंस प्रूव्स इट। आपका दिमाग नाकाबिले यकीन हद तक चीजों को अडेप्ट कर सकता है। इसमें एक चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका मतलब है कि नए तजर्बात, चैलेंजेस और सीखने की बुनियाद पर दिमाग खुद को दोबारा तैयार कर सकता है।
जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हो तो आप अपने दिमाग की वायरिंग तब्दील कर रहे होते हो ताकि इसको फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव बनाया जा सके। अपने दिमाग को एक मसल के तौर पर देखें। जितना आप इसको चैलेंज करोगे ये उतना ही मजबूत होगा। जब भी आप किसी मुश्किल मसले से गुजरते हैं, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप अपने दिमाग को ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आप माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए अपना सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट चैलेंजेस। जब आपको मुश्किल पेश आए तो पीछे हटने की बजाय आप इसका सामना करें। आप चैलेंजेस को फेस करें, इससे आप पहले से ज्यादा ग्रो होगे। नंबर 2, रीफ्रेम फेलियर। जब आप किसी काम में फेल हो जाएं तो दिल हारने के बजाय खुद को इम्प्रूव करें, बिकॉज एवरी फेलियर इज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। नंबर 3, फोकस ऑन एफर्ट नॉट टैलेंट। हमेशा अपनी कोशिश पर, अपनी मेहनत पर फोकस करें, ना कि अपने टैलेंट पर या अपनी किस्मत पर। ऐसा करने से आप कोशिश करना कभी नहीं छोड़ोगे और कोशिश से ही कामयाबी मुमकिन है। नंबर 4, सीक फीडबैक। दोस्तों, क्रिटिसिज्म से लोग घबराते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से कभी ना घबराएं। लोगों की तरफ से दिए गए फीडबैक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। एक छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट करें। ये ना देखें कि ये चीज कितनी छोटी है, इसको क्या सेलिब्रेट करना। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना आपको मोटिवेटेड रखता है। हमारी असल जिंदगी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया। एलोन मस्क को कौन नहीं जानता, द मैन बिहाइंड टेस्ला एंड स्पेसएक्स। इसने एक जीनियस इनोवेटर के तौर पर शुरू नहीं किया था, वो भी बहुत बार फेल हुआ था। स्पेसएक्स रॉकेट बहुत बार लॉन्च के वक्त नाकाम हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फाइनली कामयाब हो गया। तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे? क्या आप फिक्स माइंडसेट में ही फंसे रहेंगे और अपनी असल ताकत को कभी नहीं पहचानेंगे, या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर एंडलेस पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करोगे जो आपका इंतजार कर रही हैं? दोस्तों, फैसला आपका है और ये आपके डिसीजंस ही हैं जो इस बात को तय करते हैं कि आप आने वाले वक्त में कहाँ होगे। याद रखो, ये बात ज़रूरी नहीं कि आप अभी कहाँ हो, ज़रूरी ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। ग्रो करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सफ़र सिर्फ एक डिसीजन से शुरू होता है। इस बात का यकीन करना कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो इंतज़ार किस बात का है? ये आपका वक्त है। खुद को लिमिटेशन से आज़ाद कराओ, चैलेंजेस का सामना करो और एक ग्रोथ माइंडसेट की पावर को अनलॉक करो। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसको आप समझते हैं कि ये सुनने की ज़रूरत है।